वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब और कतर के बाद वतन वापस आ गए। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने अमीरी दीवान दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मौजूदा ताउन को वसी तर करने और उसको आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की रियासत की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुसलसल मुआवनत को सराहा और जाऊँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब पार्टनर ढूँढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूँढ रहे हैं, ऐसे ममालिक ढूँढ रहे हैं जिनके साथ मिलके वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकें। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना यूएई इज़ वन ऑफ दैट। नमस्कार दोस्तों। 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को डबल झटके लग चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मंत्री खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कतर के अंदर थे, अब वह कतर से वापस आ चुके हैं। और एयरपोर्ट के ऊपर जब उनको वापस छोड़ा जा रहा था तो उनका जो चेहरा है वो देखने लायक था, उनकी तस्वीरें जो हैं वो देखने लायक थी। बेसिकली सऊदी के बाद अब कतर ने भी उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया कि हम तुम्हें पैसे देंगे, परंतु कब देंगे ये नहीं बताया पाकिस्तान को, तो इसलिए कतर ने जो है उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया है। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी बढ़कर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स हो गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारड़ के मुखालिफिन पर भी वार, कहा पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी पर कोई तवज्जो नहीं। पहले ही अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहा जाता है इंटरनेशनल मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। क्या तफसीलात हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं, बताइए अजहर। आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से वन ऑन वन और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबे इक्विपमेंट है वो वहाँ पे है। सो इंडिया आप देखते हैं कि टेक्निकली जिस मुल्क के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है। अमीर का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, माशी शराकत दारी, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल और फराख दिलाना मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल कतरी हिमायत को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी और तिजारत पर खसूसी जोर। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के वसी तौर और पुरकशिश मौक़ों के साथ साथ सरमायाकारी के गुज़िश्ता वादों की तकमील में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन हमद अल-सानी से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में कतरी किरदार की तारीफ की। कहा कतर में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक में पुल का किरदार अदा करती है। तो कब हम अपने मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनली जो है अच्छा करेंगे, कब तक हम इस तरह की बातें सुनते रहेंगे? देखिए बात है ना कि हम पब्लिक हम ये काम करें ना तो हमें इतना डाउटफुल नहीं होगा। हमारा वज़ीर खुद कहता है हम भिखारी हैं, तो देखिए वो अपने आप को नहीं, पूरी पाकिस्तान अवाम को कह रहा है। वो क्या अपने मतलब दूसरे मुल्कों को पैगाम के दे रहा है हम भिखारी हैं, मांगने आते हैं। तो वो ऐसे अल्फाज क्यों डराता है यार? उसको चाहिए या नहीं, हम मांगने, हम बात करने आए यार। हम ये प्रॉब्लम से हमारे प्रॉब्लम से निकालो। बात तो ये है ना कि हम अगले मुल्क के लिए, सर हमारी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, दूसरों ने हमारे मुल्क में आके क्या फैक्ट्रीज लगानी है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा हम देखें जो बाहर से इन्वेस्टर आता है हम उसको क्या पैगाम देते हैं? वो हम पहले कहते हैं पहले हमें दो, बाद में वहाँ पे लगाओ। कोई बेवकूफ़ है जो उनको देगा और बाद में वहाँ पे लगाएगा। और फिर सर अगर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता तो हम कहते हैं भाई वो तो काफिर मुल्क है इसीलिए तरक्की कर रहा है। काफिरों के साथ मिलके हमारे पास ये पॉइंट होता है बताने के लिए। देखें हम मुसलमानों ने तब तो तरक्की की जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया है। देखिए आप जाऊँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब पार्टनर ढूँढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूँढ रहे हैं, ऐसे ममालिक ढूँढ रहे हैं जिनके साथ मिलके वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकें। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना यूएई इज़ वन ऑफ दैट। सो इंडिया उसकी जो कहेंगे ना उसकी सेंट्रलिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है
और यूरोप को ये बताना चाहता है कि देखो हम साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हैं, हम मिडल ईस्ट में बैठे हैं। सो इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज ए पावर। सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा भी कामयाब, तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए दौर का आगाज। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमा के दरमियान गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए मुमकिन ताउन पर गौर हुआ। दोहा में वज़ीर आज़म ने कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मुलाकात की। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। हसन नकवी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो सिख कम्युनिटी के लोग जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है वो सिर्फ एक फॉर्म जमा करवाएं, आधे घंटे में वीज़ा पाएं और जब चाहे फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान आ जाए, जिस टाइम मर्जी चाहे वो पाकिस्तान आ सकते हैं। और यही चीज़ इंडिया की सिख कम्युनिटी के लिए भी एक अलग से कोटा रख दिया गया है, सेम इसी तरह का, क्योंकि इंडिया के लोग भी पाकिस्तान आना चाहते हैं और सिख कम्युनिटी के लिए उनके तमाम की तमाम गुरुद्वारों को खोल दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी यानी कि वो सिख वगैरह जो है मुख्तलिफ जो ममालिक में रहते हैं उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इधर आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ जो है जैसे अब सिख बिरादरी जो है दुबई में या सऊदी और मुख्तलिफ ममालिक में जो है अपना बिज़नेस करते हैं। तो इधर वो आकर कौन सा बिज़नेस करेंगे? जब एक कुछ हादसा किसी भी कंट्री में रोनुमा होता है ना, तो उसकी जो न्यूज़ है ना वो पूरी दुनिया में चलती है। मुल्क है, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो मोहब्बत लेके जाते हैं और इंशाल्लाह जो लोग जिनके सामने हमारे मुल्क का जो है वो कंसेप्ट गलत रखा जा रहा है, आई होप अल्लाह क्या देखने आएंगे, वो हमारा मज़हब देखेंगे, हमें शायद देख के हमारी तरह वो भी अल्लाह को सजदा करने लग जाए। क्यों, हम मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, वो हमारी मस्जिदों में जाएंगे, फिर वो भगवान को पूजेंगे, कुछ करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इक़दाम है, मैं समझता हूँ जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ये अच्छा इक़दाम उठाया है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों के लिए कोई वैसे बॉर्डर की लिमिट होनी नहीं चाहिए। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान है और अमन का गहवारा है, तो जहाँ भी कोई जाना चाहे, आना चाहे, वो जा सके। लेकिन फिर भी कुछ सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है ये बात भी आपकी ठीक है, अदर कम्युनिटीज़ को भी जो है वो मौका देना चाहिए हमारे मुल्क में वो आ सकें। इसी तरह ही तो एक अमन जो है वो उसकी स्प्रेड होगी पूरी दुनिया में, पता लगेगा कि हमारा मुल्क जो है वो कैसा मुल्क है, अमन वाला है, प्यार मोहब्बत वाला है। तो अभी तो आगाज़ हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ने आगाज़ किया सिख बरादरी का। आई विश एंड आई होप कि जो अंग्रेज़ लोग हैं इबादत गाहों में आए, हम उनकी इबादत गाहें खोल देंगे, लेकिन अगर हम हिंदू कम्युनिटी के लिए कोटा रखते हैं तो वो यहाँ पर आकर क्या देखेंगे, कौन सा मंदिर देखेंगे जो बचा है? बिल्कुल, ये बात भी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जब सेपरेशन हुई थी ऑन दैट टाइम 1947 से पहले, तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड के जो लोग वहाँ हिजरत करके गए, वहाँ पे माइग्रेट हुए, जो वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हुए। उम्मीद है इंडिया तो नहीं है जो इतनी खबरें और इतना जो है वो लाइमलाइट में आ रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो हमसाया है ना, आपका ताल्लुक़ उनके साथ जैसा मर्जी हो, आप उनको बदल नहीं सकते। जय शंकर वाली बात कर दी है, वी कांट चेंज नेबर्स। तो वही ना, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और ये एक मुल्क की लेवल पे बात हो रही है ना कि हम गली मोहल्ले वाली कि भाई ये है तो आप बंदा उनसे तंग आके वो घर छोड़ के कहीं और चला जाए। भी हैं जिनमें पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो बात दरअसल ये है कि जब ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर एक जो टेररिज्म का ठप्पा हमारे ऊपर लग चुका हुआ है ना, उसको धोना बहुत मुश्किल है। आपको चाइना ने भी अब तो, पहले तो हमें सिर्फ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर खूब सारे हाथ पैर चलाए कि कहीं ना कहीं से तो छोटा मोटा निवेश या फिर भारी भरकम निवेश इनको मिल जाए। ये सऊदी अरब गए थे, कतर गए थे। सऊदी अरब ने इनसे इतना बोल दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पर $2.2 बिलियन से निवेश को बढ़ाकर $2.8 बिलियन करने वाले हैं। पर ये पैसा कब मिलेगा? 2060 में
या फिर 21वीं सदी के अंदर, ये देखने को नहीं बताया। सऊदी अरब वालों ने बस बोल दिया कि इतना पैसा हम तुम्हें देंगे, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इसी के ऊपर नाच रहे हैं। अब कतर वाले ने भी इनको ऐसा झुंझुना इनको पकड़ा दिया है कि कतर का कहना है कि हम तुम्हारे यहाँ पर $3 बिलियन का निवेश करेंगे। कब करेंगे, कहाँ करेंगे, यह नहीं बताया। बस बोल दिया है कि जाओ, $3 बिलियन हम तुम्हें देंगे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो नाचते हुए अपने देश वापस चले गए।